मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थिर प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि। परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मुंह में फंसाए चले जाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। किसी इंद्रिय के होने न होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके ये प्रदर्शन कर रहा है कि वो भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं।